हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नंबर 4 के बारे में, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें टॉपिक का नाम है आफ्टर मीटिंग, यानी मिलने के बाद। इसके पहले जो मैं चोर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मिलने का समय व स्थान, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिलने के बाद वाला। तो आप लोग जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस पे है, ये आपके लव कॉन्सेप्ट पे है, तो इसको हम लव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में, ये बहुत ज्यादा आपके, अगर आप कोई भी अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, इसमें क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लव कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैं बता देता हूं। इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है, और आज के क्लास में आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक आफ्टर मीटिंग वाला और एक इंटरवल वाला। ठीक है, तो आज सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले अगर हम जान लें कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, तब आप इसके क्वेश्चन को लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मिलने के बाद वाला क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर हमने ये कहा क्वेश्चन में कि जिससे मान लीजिए अगर हमने ये कहा कि जैसे यहां पर आप हैं, तो आप बोलेंगे कि यहां पर यू का मतलब कौन होता है, आप है। ठीक है, और यहां पर मान लीजिए वो आपका घर है, यहां मान लीजिए यहां पर आपके बाबू का घर है। बाबू का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे वही जो तुम्हारा सोना बाबू होता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां आप हैं और यहां पर आपका सोना बाबू है। अब मान लीजिए कि अगर किसी दिन आपका मिलने का मन किया और आपका प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, तो आप क्या कहेंगे, मिलने की बात कहेंगे। तो उसको बोलेंगे कि चलो आते हैं, ठीक है, मिलते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मिलने के बाद, तो जब अगर आप मिलेंगे कब, जब आप अपने घर से चलेंगे। इनको बोलेंगे यार दूरी बहुत है, तो एक काम करो तुम भी अपने घर से आ जाओ, घर पे तो जाके मिलेंगे नहीं तो आप जानते हैं कि आपका क्या हाल होगा। तो मान लीजिए कि अगर यहीं पे आपने जब भी घर से निकलते हैं तो फोन करते हैं कि तुम निकले कि नहीं, तुम निकले कि नहीं। तो वही चीज, मान लीजिए ये अपने घर से निकले और आप भी अपने घर से निकले, यहां पर कहीं बात हुई कि हाँ बीच में रेस्टोरेंट पे मिलेंगे, यानी कि मिड पॉइंट है। अब आप लड़के हैं तो आप थोड़ा ज्यादा चलेंगे, लड़की थोड़ा कम चलेगी। ठीक है, और लड़कियां वैसे भी। मान लीजिए कि दोनों लोग, एक बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि सेम टाइम पे निकलते हैं। अब जैसे मान लीजिए दोनों लोग 9 बजे निकले, तो जैसे अब बताइए, जब भी मैंने आपको बताया कभी कभी टाइम बराबर होता है, कभी कभी डिस्टेंस, कभी कभी स्पीड। तो मान लीजिए दोनों लोग 9 बजे निकले, तो जैसे आप अपने घर से यहां चलेंगे और कहां पे मिलेंगे, तो मान लीजिए यहां पर पॉइंट ए कोई रेस्टोरेंट है। तो हमने कहा कि आपने क्या किया, तो आप यहां से उठ करके आप यहां आएंगे, तो आप कहोगे जी सर। आप यहां से यहां उठ के आएंगे और ये आपकी जो मैडम है, आप इनसे आइए, यहां से उठ करके यहां आएंगे। यहां पर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाए। तो मान लीजिए कि अगर यहां पर 9 बजे दोनों लोग चले थे, यहां रेस्टोरेंट में मिले, कितना घंटा लगा। मान लीजिए अगर ये 9 बजे दोनों लोग चले थे, मान लीजिए यहां 12 बजे मिले, तो क्या घंटा चले, तो आप भी 3 घंटा और ये भी 3 घंटा। तो अगर हम ये वाली बात करें तो दोनों लोग सेम टाइम चले। अब मान लीजिए यहां पर ये टी घंटा चले और आप भी क्या घंटा चले, टीम। क्यों? क्योंकि दोनों लोग यहां सेम पर। अगर हमने ये कहा कि अगर दोनों लोग अगर 9 बजे मान लीजिए निकले होंगे, दोनों लोग 9 बजे निकले होंगे और यहां 12 बजे मिले होंगे, तो 3 घंटा होगा। अगर 11 बजे मिले होंगे तो 2 घंटा होगा। मैंने कहा अगर सेम टाइम पर निकले होंगे, तो जब भी मिलेंगे तो ये दोनों लोग का टाइम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूं, पहले अब इस वाली बात को समझो। अब मिलने के बाद, अब मिलने के बाद आपने क्या कहा, जब मिले तो जब खाना पीना खाए, उसके बाद आपने कहा कि यार मैं अपने घर पे नहीं कह पा रहा हूं, तो एक काम करो कि तुम मेरे घर जाके बात कर लो और मैं तुम्हारे घर जाके बात कर लेती हूं। तो मान लीजिए कि अब ये तो जानते हैं कि अगर ये लड़की अगर आपके घर जाएगी तो ये तो लौट के आ जाएगी, लेकिन अगर आप उसके घर जाएंगे तो लौट के आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, वो तो आप जानते हैं। तो इसने कहा कि एक काम करो कि मैं आपके घर जाके बात करती हूं, मैं आपके घर जाके बात करती हूं, और आप जो है मेरे घर जाके बात करें शादी विवाह का। क्या ये वाली बात समझ गए? तो आपने क्या समझा कि यहां से दोनों टी घंटे बाद यहां से चले थे। अच्छा, इनकी स्पीड भी तो अलग अलग होगी। आप कहोगे सर हाँ, मान लीजिए ये S1 की स्पीड से चल रहा है, ये S1 की स्पीड से चल रहा है, और ये कितने की स्पीड से, ये S2 की स्पीड से चल रही है। यहां पहुंचे, पहुंचने के बाद ये जो इधर वाला व्यक्ति इधर आ गया और इधर वाला इधर चला गया। मतलब आपने क्या देखा कि आप यहां से उठकर मिलने के बाद हिम्मत जुटा करके अपने बाबू के घर पहुंचे, और आपका बाबू कहां पहुंचा, आपके घर पहुंचा। तो यही वाली बात क्वेश्चन में कह रहा है। जब क्वेश्चन में कहेगा कि हाँ मिलने के बाद ये वाली डिस्टेंस, अब कहेगा ये वाली डिस्टेंस ये जो तय करते हैं, तब क्वेश्चन में कभी कहेगा कि ये कितने देरी में तय करते हैं, तो ये कभी कहेगा कि बताओ ये T1 सेकंड में, ये वाला कहेगा कि ये वाला इधर T1 में और इधर वाला कितने में, ये T2 में तय करते हैं। तो अब इसमें रिलेशन क्या निकल के आएगा, अब उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर क्या किया कि आपको आपके अपने बाबू के घर पहुंचा दिया और आपके बाबू को आपके घर पहुंचा दिया। तो अगर अब हम इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, कौन कौन सी बातें अब यहां से निकल के आई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहां मिलने के बाद, जब अगर आप इस डिस्टेंस को थोड़ा ध्यान से देखो, अपनी उस गंदी नजर से देखो, उसके बारे में बात करते हैं।
अब बताओ अगर आपको यहां से अगर अगर यहां पर देखो अगर T1 समय लगा तो आप इधर से इधर जा रहे हैं और ये इधर से जा रहे हैं, तो अब मुझे एक बात बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। अब मुझे एक बात बताओ, तो दो तरीके से, या तो आप S2 में T का गुणा कर दो, या तो अगर आप यहां से आ रहे हैं तो T1 समय यहां से यहां लगा और आपकी स्पीड S1 है, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप कहोगे सर यहां पर आपको T1 लग रहा है, इधर आप आए हैं S1, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो आप कहोगे सर ये S1 T1 क्या ये वाली बात समझ गए, क्योंकि जब अगर आप इधर आ रहे हैं तो आपका T1 ये साइन है और ये S1 आपकी स्पीड है, तो कितना हो जाएगा दोनों का गुणनफल ये वाला। ये जो आपका बाबू है इधर जब आपके घर जा रहा है, तो बताओ ये T2 समय में यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। अब आप कहोगे सर ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, नहीं भी समझ में आ रहा तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए, इससे तीन चीज निकलता है। तो ये वाली डिस्टेंस T2 समय में कौन चला, ये आपका बाबू चला, कितने समय में चला है, तो आप कहोगे सर S2 समय में, S2 की स्पीड से। तो ये वाली देखो यहां से T2 समय में, तो ये वाला चला है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो आप कहोगे सर ये S2 T2 हो जाएगी। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। आप कहोगे सर हाँ। मतलब हमने क्या किया कि आपको यहां मिलने के बाद इसके घर पहुंचा दिया और आपके बाबू को आपके घर पहुंचा दिया। अब अपना बातचीत आप करो। तो अगर मैं बोलूंगा कभी कभी डिस्टेंस बराबर होता है, कभी कभी टाइम बराबर होता है, और कभी कभी क्या होता है समय। तो अब मैं यहां पर कहूंगा कि इक्वल टाइम, अगर मैं आपसे ये वाली बात आप समझिएगा, आप कॉन्सेप्ट में निकालो। मैं कहूंगा कि अगर इक्वल टाइम, एक जगह इक्वल टाइम दिख रहा है, कहोगे सर कहां पर। देखो यहां पर जब दोनों लोग सेम टाइम चले थे तो ये T घंटा लगा था, तो यहां पर T अगर इक्वल टाइम हुआ, तो अगर मैं आपसे ये वाली बात करूंगा, अगर आपके लिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ पाओ, अगर मैं आपके लिए बात करूंगा कि आप यहां से यहां T समय में चले थे, तो अगर मैं बोलूंगा आप यहां पर कितने समय में पहुंचे थे, आप कहोगे सर T समय में पहुंचा था। अच्छा बताओ ये T समय में अगर आप पहुंचे थे और आपका बाबू भी यहां से T समय में पहुंचा था, तो जब अगर आप यहां T समय में पहुंचे थे तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ ये डिस्टेंस आपने यही दूरी तय किया था, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। आप कहोगे एक बार आपने ये वाली जो डिस्टेंस तय किया था, तो ये वाली डिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे सर S2 T2 है। अच्छा किसके स्पीड से आपने तय किया था, अपने स्पीड से S1 से। अगर मैं बोलूंगा अगर ये T निकालना चाहता हूं, तो आप कहोगे सर ये डिस्टेंस अपॉन ये S1 कर दोगे तो निकल के आएगा। लेकिन अगर मैं आपके बाबू वाला ये टाइम अगर T के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूंगा, तो आप कह रहे हो कि सर बाबू वाले के बारे में बात कर रहे हो, तो इसका जो ये टाइम यहां से T लगा, तो आप कहोगे ये भी ये वाली डिस्टेंस तय की है। ये वाली डिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे सर S1 T1, अब बटे कितना होगा, इसका टाइम निकालना था, इसकी स्पीड से भाग कर दो, ये S2 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये दो इक्वेशन निकल के आ गया। अगर मैं आपसे ये वाली बात कहूंगा कि ये दो इक्वेशन निकल के आ गया, आप कहोगे सर ये इक्वेशन नंबर कौन है, तो आप कहोगे सर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगर हम ये वाली बात कहें तो आप कहोगे सर ये इक्वेशन S2 ये वाला है। आप कहोगे सर ये क्या है, तो आप कहूंगा कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसको आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैंने ये कहा, आप देखो यहां से रिजल्ट निकालो, अगर मैंने कहा इन दोनों का गुणा कर दो, तो जब अगर आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आप कहोगे सर इधर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर T²। अब बराबर क्या होगा, जब इसका गुणा करोगे तो आप कहोगे सर ये S2 T2, अब बटे क्या हो जाएगा S1 इंटू कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये S1 T1, अब बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये S2 हो जाएगा। बस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये S2 से S2 इज्जत से कट जाएगा, S1 से S1 कट जाएगा, तो आप कहोगे सर T2 का होल स्क्वायर, यानी अगर आप यहां से बोलोगे कि T2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर T1 इंटू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर T2। यानी अगर T निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आप यहां T1 इंटू T2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से समझिएगा। अभी इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से, ये पहला रिजल्ट निकल के आ गया जिसको मैंने आपको बताया था कि पहला रिजल्ट। अगर कभी भी अगर ये वाला टाइम निकालना होगा, आपको ये वाला टाइम देता है, ये वाला और ये वाला टाइम देता है। अगर ये कभी भी ये टाइम पूछेगा कि बताओ कितने घंटे बाद दोनों मिले थे, तो इस टाइम को निकालना चाहते हो तो दोनों टाइम का अंडर रूट में करके गुणा कर दो, वही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए आप? कहोगे सर 100% समझ गए। ये समझ में आया कि नहीं, ये वाली बात अपने दिमाग में रखो कि ये पहली वाली बात है, तो ये पहला रिजल्ट निकल के आया। ये कौन सा रिजल्ट निकल के आया? आप कहोगे सर पहला। अब इसी से मैं दूसरा रिजल्ट निकालता हूं। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझेगा कि दूसरा रिजल्ट क्या होता है, अब उसके बारे में मैं बात करता हूं। ये पहला रिजल्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब बताओ जब अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो T बराबर है भी, T बराबर है भी, तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो क्या आप ये भी बोल सकते हो कि राइट हैंड साइड भी बराबर होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ये वाली बात बताओ, राइट हैंड साइड जब बराबर होगा तो आप इसको बराबर कर दो, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा S2 T2 अब बटे कितना हो जाएगा S1 अब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे S1 T1 अब बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये S2 हो जाएगा। बस अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, जो सॉल्व इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर। जब इसका गुणा इधर करोगे तो आप कहोगे सर S2 का होल स्क्वायर T2 हो जाएगा, या इसका पहले गुणा कर लो, इसका गुणा इधर करोगे तो आप कहोगे सर S1 का
S1 का होल स्क्वायर T1 और बराबर ये हो जाएगा S2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा T2। तो अगर हम ये वाली बात कहें, कभी भी अगर आपको अगर स्पीड का अगर अनुपात निकालना, तो अगर मैंने कहा S1 को इधर कर लो, तो आपको S1 का होल स्क्वायर बटे S2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको T2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये T1। तो बताओ अगर आप इसको हटाना चाहोगे तो आपको सर S1 अपॉन S2 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट इधर लगा दो, तो अब आपको कहोगे सर T2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा। ये दो रिजल्ट आपको एकदम याद रखने हैं। ये दूसरी वाली बात हुई जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ये दो वाली बात। देखो अब कहोगे सर याद कैसे करेंगे, तो टी निकालना है तो दोनों टाइम का अंडर रूट में गुणा कर दो। दूसरी वाली बात, स्पीड का अनुपात मिलने के बाद वाले में क्या होता है कि अगर S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1 होता है, अरे भाई स्पीड का उल्टा टाइम होता है, तो आप कहोगे सर अगर S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1 होता है, बस इसमें अंडर रूट लगा देते हैं। बस यही वाली बात आपको याद रखना है। क्या ये दो रिजल्ट आपको याद है? दो वाली बात आप कहोगे हाँ। तीसरी वाली बात, कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगा, कभी भी अगर आपसे ये पूछ देगा कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो आप कहोगे सर यही टोटल डिस्टेंस होगा। अरे भाई ये वाला डिस्टेंस S1 T1 है, ये वाला S2 T2 है, तो बस दोनों को जोड़ दो तो बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर S1 T1 प्लस क्या हो जाएगा S2 क्या हो जाएगा आपका T2, S2 T2, ये आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस। तीन पूछा जाता है, ये वाला दोनों पर ये कम पूछा जाता है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाली बात आपसे कि ये T1 T2, और ये वाली बात आपको दिमाग में रखना है कि ये S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1, ये भी अंडर रूट में होता है। ये वाली बात तो आज तक आप ये जानते थे ना कि जो S1 अपॉन, जैसे स्पीड का अनुपात टाइम का उल्टा होता है, तो S1 अपॉन क्या होता है S2 बराबर T2 अपॉन क्या होता है, तो आपको सर T1, लेकिन बस इसको अंडर रूट में लगा देंगे तो ये आफ्टर मीटिंग को बताने लगता है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये समझ में आया कि नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे बस ये वाली रिजल्ट को समझना है कि रिजल्ट क्या है, इसको इसलिए बता दिया ताकि ये याद रहे। एक टाइम अगर कभी भी मिलने वाला टाइम पूछेगा कि अगर यहां पर क्वेश्चन में कभी, अच्छा इसमें हमेशा टाइम क्या होता है, सेम टाइम पे चलाता है इनको ताकि टाइम निकाल पाए। तो टी निकालना होगा तो दो टाइम आपको देगा, उसका अंडर रूट में गुणा कर देंगे, तो कितने घंटे बाद मिले, ये वाली बात आपसे क्या करता है, आपसे पूछता है। दूसरा वाला रिजल्ट ये है, इसको भी आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लो कि ये दूसरा वाला रिजल्ट है। ये वाला रिजल्ट आपको क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। क्या ये वाली बात समझ गए? अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन पे। एक कॉन्सेप्ट आपका पूरा मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया कि ये इसका कॉन्सेप्ट था, जिस कॉन्सेप्ट को आपने पूरा समझ लिया। अब हम लोग आते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्वेश्चन को कह रहा है कि दो व्यक्ति स्टेशन एक्स एवं वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं तथा रास्ते में मिलने के बाद वे अपनी शेष बची हुई दूरी को क्रमशः 4 घंटा और 9 घंटे में तय करते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 25 किलोमीटर पर आवर हो तो बताओ दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी। अब देखो वही वाली बात तो क्वेश्चन में कहा, देखो पहले एक बार ग्राफ बनाए तो, लेकिन बनाने की कोई जरूरत होती नहीं है। जैसे क्वेश्चन में कहा कि देखो एक व्यक्ति, यहां यही क्वेश्चन में कहा कि एक व्यक्ति स्टेशन एक्स से चलता है और दूसरा कौन चलता है, ये वाई से चलता है। यही कह रहा है दो स्टेशन एक्स एवं वाई से एक ही समय पे चलते हैं और यहां पर मिलने के बाद, मान लीजिए कहां पर मिलने, ये एक व्यक्ति यहां पर एक्स से चला और एक व्यक्ति वाई से, ये कहां पर मिले, तो आपको क्वेश्चन मान लीजिए जेड पॉइंट पर मिले। ये वाला व्यक्ति यहां से उठा और ये वाला व्यक्ति यहां से उठ करके यहां आया। क्या ये वाली बात समझ गए? अब कह रहा अच्छा यहां पर टाइम क्या होगा, सेम, अगर ये वाला टी घंटा तो ये भी कितना लगेगा, क्योंकि ये कई टाइम पे चलेंगे जहां मिलेंगे। अब देखो यही कह रहा एक दूसरे की ओर चलते हैं तथा रास्ते में मिलने के बाद, तो मिले यहीं पर। अब कह रहा मिलने के बाद शेष बची हुई दूरी, तो शेष कौन, पहला वाला व्यक्ति यहां से इधर की तरफ जाएगा, आप कहोगे हां सर, और दूसरा वाला व्यक्ति यहां से इधर की तरफ जाएगा, आप कहोगे हां सर। तो पहला वाला व्यक्ति कह रहा है कि शेष बची हुई दूरी को ये कह रहा है कि ये 4 घंटे में तय करता है और दूसरा वाला कितने घंटे में, ये 9 घंटे में तय करता है। यही मैंने आपको बताया। अगर क्वेश्चन में कभी ये पूछ देगा बताओ कई घंटे बाद मिले, अगर ये पूछ देगा टाइम, ध्यान से समझना, और कभी ये पूछ देगा कि टाइम बताओ, मीटिंग टाइम कितने, आफ्टर मीटिंग टाइम कितने घंटे मीटिंग टाइम, तो अगर कभी भी कितने घंटे बाद पूछे, तो अगर आपसे कभी ये पूछ देगा कि मीटिंग टाइम बताओ, तो आप कुछ नहीं करोगे। यही तो मैंने बताया कि टी बराबर क्या होगा, आप अंडर रूट में ये जो नीचे वाला दोनों टाइम है इसका गुणा करो, 9 चौका कितना हो जाएगा, तो आपको सर 36, इसका मतलब ये हो जाएगा 6 घंटे बाद। अगर हमसे ये पूछता है ये कितने घंटे बाद मिले, तब हम बता देते 6 घंटे, लेकिन ये तो पूछा नहीं तो हम इसको क्यों लगाएंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आपसे क्या बोला, तो यदि इतने घंटे में तय करते, यदि पहले व्यक्ति की चाल 25 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी। हमको ये नहीं लगाना था, इसको हटा देते हैं। अब देखो हमसे ये क्या पूछा, अगर यहां पर S1 अपॉन S2 बराबर क्या होता है, तो अब आप यही कहोगे कि सर T2 अपॉन T1 होता है। देखो आप ये, आपको तो ये पता है कि T1 अपॉन T ये होता है, लेकिन इसको अंडर रूट में लगा देंगे, बस यही आपका होता है। तो बस आप दूसरा वाला टाइम ऐसे लिखो। तो अब मुझे एक बात बताओ कि देखो ये पहले 4 घंटा है, दूसरा 9, तो दूसरे वाले को पहले लिख देते हैं, तो ये 9 हो जाएगा और ये बटे कितना हो जाएगा 4, तो बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 और 3 बटा 2। ये भी
पूछता है कि उनके स्पीड का अनुपात बताओ, तो अगर स्पीड का अनुपात पूछता तो आप 3:2 बता देते। एक पूछता 6 घंटे, अब ये, लेकिन आपसे दूसरी स्पीड पूछा, करा यदि पहले व्यक्ति की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से तो दूसरे व्यक्ति की स्पीड, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कह रहा कि अगर 25 है तो बताओ 2 यूनिट की वैल्यू क्या, 3 यूनिट की वैल्यू 25 है तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से समझो, अगर 3 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 का भाग कर देंगे तो 25/3, और 2 यूनिट की वैल्यू 2 का गुणा तो 50/3 हो जाएगा। यानी आप इसको बोल सकते हैं कि कितना हो जाएगा, ये 50 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर, सॉरी 3 ना, नीचे 3 है, देखो 3 का भाग करेंगे 50 बटे कितना हो जाएगा, ये 3, 50/3 किलोमीटर पर आवर, यही आपसे पूछा है। तो ये अच्छा, इसको आप क्या बोलोगे 50/3 को, तो आप कहोगे सर 16 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या समझा, ये भी पूछ सकता है कई घंटा बाद मिले, तो आप कहोगे सर 6 घंटा बाद मिले। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि इनके स्पीड का अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3:2 होगा। पहले व्यक्ति की स्पीड दिया तो दूसरे का पूछ दिया, दूसरे का देकर पहले का पूछा जा सकता है। तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अच्छा, कभी भी अगर आपसे ये वाली बात पूछ देगा कि बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगा, कोई लड़का है जो बता सकता है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 2 क्वेश्चन तो हमने बता दिया। अगर कभी भी अगर आपसे ये वाली बात पूछ दिया, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा, कैसे आप निकालोगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे स्पीड इनटू टाइम। किसी एक व्यक्ति का स्पीड उठा लो और किसी एक व्यक्ति का टाइम, आप कहोगे सर पहले ही व्यक्ति का उठा लो। तो मान लो पहला वाला व्यक्ति कहां जाता है, तो आप कहोगे सर यहां से यहां, यहां से यहां जाता है, मतलब पहला वाला व्यक्ति यहां से यहां जाता है। तो अगर हम बात करें पहले वाले व्यक्ति की स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे सर 25। अब बताओ टाइम कितना लगता है, तो अब बताओ ये वाला टाइम कितना है, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू अभी आपने निकाला है 6 घंटा, और ये वाला टाइम जो लगता है 4 घंटा। यानी पहले वाले व्यक्ति को 6 और 4 10 यहां तक, यानी टोटल कितना हो जाएगा 10। अगर इसको अगर आप गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर। यानी तीनों चारों क्वेश्चन सबको बता दिया कि कैसे कैसे निकाल सकते हो। आप कहोगे इधर से निकाल सकते हो, बिल्कुल। बताओ इस वाले व्यक्ति का लोगे तो ये भी 6 घंटा है, अच्छा 9 6 कितना हो जाएगा 15, तब उसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 16 50/3। देखो इससे निकालना चाहते हो तो देखो ये 6 और 9 6 15, 15 में अगर आप गुणा कर दोगे कितने का, आप कहोगे सर 50/3 का। देखो तो 3 5 15, 50 से 5 से गुणा कर दोगे 250, तब भी इससे भी आ जाए। तो किसी से भी निकालो, क्योंकि दोनों दशा में डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये 6 घंटा, ये कितना, स्पीड का अनुपात भी पूछा जा सकता है, अलग अलग स्पीड भी, और ये डिस्टेंस भी। इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा तो ये सब लिखना नहीं है, बस डायरेक्टली यही आपको लिखना था और क्वेश्चन का आंसर आपको बता देना था। ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट हो जाए। क्या ये वाली बात समझ गए? तो इसमें सारे क्वेश्चन बनने वाले, पॉसिबल सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो, चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे, मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे, सिलेक्शन पथ है पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं, और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पथ है पर आपको मिलेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही समय 10 am पे चलते हैं, मतलब दोनों एक ही समय पे चलते हैं, तथा रास्ते में मिलने के बाद शेष बची दूरी को क्रमशः 24 मिनट और 54 मिनट में तय करते हैं, तो बताइए। अब देखो इसमें सारे क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन ऑप्शन किसी एक ही का दिया, तो ऑप्शन पे मत जाइए। दोनों व्यक्तियों की स्पीड का अनुपात क्या होगा, दोनों व्यक्ति ए और बी एक दूसरे से कितने बजे मिलते हैं, दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितने बजे मिले थे, ए और बी एक दूसरे से कितने समय बाद मिले थे। अच्छा ये समय पूछा है, ये कितने बजे मिले थे। तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखो क्वेश्चन तो आप समझ गए कि देखो अगर यहां से ये वाली बात करा कि अगर एक व्यक्ति यहां से यहां चलता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप कहोगे सर यहां पर कौन है, स्टेशन ए और बी। अब कितने की स्पीड से चलते हैं अब हमको नहीं पता। क्वेश्चन में करा ए और बी एक दूसरे की ओर x किलोमीटर पर आवर, यानी ये मान लीजिए कि अगर यहां पर पॉइंट, अगर यहां पर ए है और यहां पर बी है, दोनों एक ही टाइम पर कितने बजे चलते हैं भाई, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर 10 am पे चलते हैं, यानी 10 am पे चलते हैं। इधर कहीं रास्ते में मिले होंगे, कहां पर, पॉइंट सी पर। ये वाला व्यक्ति उठ करके, ये सब बनाना नहीं है, आप तो धीरे धीरे समझ जाओगे तो खुद ही आप समझ जाओगे। ये वाला व्यक्ति उठ करके यहां आया होगा। अब कितने बजे चले हैं, तो अब आप कहोगे सर ये 10 बजे दोनों चले हैं। कितने बजे चले हैं सब, तो आप कहोगे 10 बजे दोनों चले हैं। अब मुझे एक बात बताओ, तो यहां पर दोनों का टाइम क्या होगा, सेम। तो आप कहोगे सर यहां पर भी 80 घंटे बाद, 80 घंटे बाद मिलेंगे। ये सब बनाना नहीं है, डायरेक्टली हमको बताना होता। पहला क्वेश्चन तो हम सबको बता देते। अब कह रहा एक्स की स्पीड से चलते हैं, 10 am पे चलते हैं, तथा रास्ते में मिलने के बाद शेष बची हुई दूरी को क्रमशः 24 मिनट तथा 54 मिनट में। यानी ये वाला जो व्यक्ति है, पहला वाला यहां से यहां तक जाता है और दूसरा वाला यहां से कहां तक जाता है, यहां तक जाता है। तो पहला कितने मिनट में जाता है, तो आप कहोगे सर 24 मिनट में। यानी आप कहोगे सर पहला वाला ये 24 मिनट में इधर की तरफ जाता है और दूसरा वाला कितने की तरफ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर ये 54 मिनट में हो जाएगा।
54 मिनट में हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि अगर 54 मिनट के बारे में बात कर रहा है कि 54 मिनट में दूसरा वाला व्यक्ति इसमें क्या करता है कि जाता है, तो क्वेश्चन में कहा कि बताओ दोनों व्यक्तियों की स्पीड का अनुपात क्या होगा। तो स्पीड का अनुपात क्या होगा, बताओ पहले की स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे सर पहली वाली बात। तो अगर पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है कि बताओ इनके स्पीड का अनुपात क्या होगा, तो इनकी स्पीड कितनी है एक्स और वाई, या वही आप स्पीड एक्स वाई लिख लो चाहे S1/S2 लिख लो। तो x/y बराबर क्या होगा, तो अभी आपने ये क्या पढ़ा था कि T2/T1 हो जाएगा। तो अब देखो ये एक्स वाई देकर आपको बेवकूफ बना रहा है, तो उसको मत ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यही कहोगे कि सर कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये S1/S2 बराबर क्या हो जाएगा √T2/T1। तो बताओ दूसरा वाला टाइम कितना है, तो आपको सर पहले वाला, देखो जो पहले दिया उसको बाद में लिखोगे, इसको पहले लिखो क्योंकि T2 है, तो ये हो जाएगा 54। तो कितना हो जाएगा 54, 54 अब बटे कितना हो जाएगा 24। तो जब अगर आप इसको काट लोगे 6 चौका 24 हो जाएगा, और 6 नवा कितना हो जाएगा 54। बताओ कितना हो जाएगा 9/4, यानी आप कहोगे सर 3:2। यानी आपने क्या समझा, ये जो पहला वाला क्वेश्चन पूछा है दोनों व्यक्तियों की स्पीड का अनुपात बताओ, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3:2। क्वेश्चन में दूसरा पूछा दोनों व्यक्ति ए और बी एक दूसरे से कितने समय बाद मिले थे, टाइम पूछ रहा है कि टी का मान क्या होगा। यानी जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ टी बराबर क्या होगा, तो आप टी बराबर क्या निकालोगे, दोनों टाइम का आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो दोनों टाइम का आपस में मल्टीप्लाई करो, तो बताओ कितना कितना है, तो आपको सर एक 24 मिनट है और दूसरा कितना है 54 मिनट है। अब क्या इसका गुणा करके निकालोगे आप इसका वर्गमूल, नहीं। देखो अब 24 है तो 24 का फैक्टर क्या होता है, तो आप कहोगे सर 6x4। 54 का क्या होता है, तो 9x6 होता है। बस आप इसी को सॉल्व करो, जो दो पेयर बनना है उसको बाहर निकाल लो, अरे भाई जो जोड़ा होता है उसको बाहर निकालो, जो नहीं बनना है उसको अंदर आने दो। तो देखो 6 6 है तो आपको 6 बाहर हो जाएगा। 9 का कितना होता है 3, और 4 का कितना होता है 2, तो 6 18, 18 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 36 मिनट बाद। यानी अगर हमसे कभी भी ये वाली बात पूछ देगा कि दोनों कई मिनट बाद, यानी ये टी वाला टाइम पूछता कितने देर बाद मिले थे, तो आप ये वाली बात बता सकते हैं कि ये कितने देर बाद मिले थे, तो आप कह सकते हैं कि 36 मिनट बाद मिले थे। क्या ये वाली बात समझ गए। अगर क्वेश्चन बोला दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिले थे, अब तीसरा टाइम पूछ दिया कि मिलने वाला टाइम बताओ। अगर क्वेश्चन में कभी भी अगर आपसे पूछा कि मीटिंग टाइम बताओ कि इनका मीटिंग टाइम क्या होगा, तो मीटिंग टाइम कितना होगा, 36 मिनट बाद मिले थे। दोनों कब बजे चले थे 10 बजे, और 36 मिनट बाद मिले थे, तो उसी में आप जोड़ देंगे, तो 10 में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 10:36 AM की PM। इस वाली बात का जरूर ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन में क्या रहेगा, अगर सुबह चले थे कितने बजे AM में चले थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये AM आएगा। अगर PM में चलेंगे तो PM आएगा। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनता है ये बार बार नहीं बनाया जाता है, एक बार अगर आप इसको समझ गए तो आप सारी चीजें क्या कर पाते हैं, क्वेश्चन को लगा पाते हैं। क्या ये वाली बात समझ गए, कॉन्सेप्ट अगर आपने शुरू में समझ लिया तो सारी चीजें आप कर पाएंगे। डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। बात क्लियर है। चलो अगर डिस्टेंस पूछेगा स्पीड किसी का दिया तो स्पीड नहीं दिया तो डिस्टेंस नहीं पूछा। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो व्यक्ति स्टेशन ए एवं बी से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलते हैं तथा रास्ते में मिलने के बाद, देखो यही चीज आपको देखना होता है, रास्ते में मिलने के बाद शेष बची दूरी को क्रमशः 1 घंटा 40 मिनट तथा 2 घंटे 24 मिनट में तय करते हैं। तो क्वेश्चन का तो बताइए उनके स्पीड का अनुपात क्या होगा। यदि वे दोनों अपनी यात्रा 12:35 PM पर स्टार्ट किए हो तो बताइए दोनों कितने बजे मिलेंगे। अब बार बार मैं उस चीज को नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, जो चीज आपसे पूछ रहा है उस चीज पे अटैक करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताओ उनकी स्पीड का अनुपात, यानी अगर हम बात करें कि S1/S2 बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर T2/T1 हो जाएगा। लिख भी देता हूं T2 अपॉन कितना हो जाएगा 81। बार बार इसलिए ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि स्पीड टाइम का उल्टा होता है, तो लिख लो अब बस स्क्वायर रूट लगा दो, बस बात क्लियर है। ये तो आपको याद ही है। तो बताओ अब अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन में कहोगे दूसरा वाला टाइम पहले, तो बताओ ये 2 घंटा 24, या तो दोनों को घंटे में बना लो या मिनट में। तो 2 घंटा का मतलब 120 और 24 कितना होगा 144, यानी ऊपर हो जाएगा कितना 144। अब बटे नीचे कितना हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100 हो जाएगा। बस अब बताओ यहां पर 144 का कितना हो जाएगा 12, अब बटे 100 का कितना हो जाएगा 10। भाई यही आपका अनुपात हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा, यानी 6 बटे कितना हो जाएगा 5, 6:5। अगर पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे पूछता तो आप कह देते उनके स्पीड का अनुपात 6 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए आप, कहोगे हाँ। अच्छा दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे जो पूछा है, बताओ यदि वे अपनी यात्रा 12:35 पे शुरू किए हो तो वो कितने बजे मिलेंगे। तो पहले टाइम निकालो कितने देर बाद मिले होंगे। तो टी बराबर क्या मैंने बताया था, दोनों टाइम का आपस में गुणा, तो दोनों टाइम यही 144 और 10 है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 100 है और यहाँ कितना है 144 है। देखो कितने अच्छे तरीके से आपका वर्गमूल निकलेगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 12, अरे भाई इसका स्क्वायर रूट 10 और इसका 12, तो कितना हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट को आप क्या बोल सकते हो, आपको 2 घंटा। 120 मिनट बोलो चाहे 2 घंटा बोलो, दोनों बात एक है। तो मीटिंग टाइम पूछा कै बजे मिले थे, तो मीटिंग टाइम बराबर, तो मीटिंग टाइम कितना हो जाएगा इनका, तो मीटिंग टाइम कितना होगा 2 घंटा। और कितने बजे स्टार्ट के 12:35, 12:35 में 2 जोड़ दो तो 12 आदू कितना हो जाएगा 14। तो ये तो किसका रेलवे का टाइम होता है।
12:35 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो 12 2 कितना होगा 14। लेकिन 14 को आप क्या बोलते हो, तो आप कहोगे सर 2:35 ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर पीएम। 2:35 पीएम ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात एकदम 100% समझ गए होंगे। तो कभी कभी डिस्टेंस पूछता है, कभी कभी स्पीड पूछता है, कभी कभी स्पीड का अनुपात पूछता है, कभी कभी मीटिंग टाइम पूछता है, कभी कितने समय बाद मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन इसमें जो बनते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि सारे क्वेश्चन आपके कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कैसे कैसे आपके होते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। यदि शहर ए एवं बी से दो ट्रेनें एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं, यदि वे कुछ समय बाद एक दूसरे से मिलती हैं, चलो ठीक है, तथा मिलने के बाद शेष बची दूरी को क्रमशः 16 घंटा तथा 25 घंटे में तय करती हैं, तो बताइए दोनों ट्रेनों की स्पीड का अनुपात क्या होगा। देखो अनुपात अगर आपको निकालना होगा तब तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन स्पीड दिया है, मतलब स्पीड पूछ रहा है। यहां स्पीड अनुपात नहीं, स्पीड का, दोनों ट्रेनों की स्पीड अनुपात नहीं, अनुपात तो आप निकाल ही सकते हैं। यहां से मैं स्पीड नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ये चीज दिया, तो इनकी स्पीड क्या होगा, अनुपात को इसमें आप हटा दो, इसमें स्पीड को आप हटा दो, रेशियो भी बता सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अब मैं आपको बता कर, दो शहर ए और बी एक दूसरे से कितने 450 किलोमीटर दूर हैं। कर शहर ए एवं बी से दो ट्रेनें एक ही समय पर, देखो यही वाली बात मेन होता है, एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं, यदि वे कुछ समय बाद एक दूसरे से मिलती है तथा मिलने के बाद, देखो ये वाली वर्ड हमेशा समझिएगा, मिलने के बाद शेष बची दूरी को क्रमशः 16 घंटा और 25 घंटे में तय करती हैं, तो बताइए दोनों ट्रेनें की स्पीड का, दोनों की ट्रेनों की स्पीड अलग अलग क्या हो। कभी कभी अनुपात पूछा जा सकता है। अब अगर देखो, अगर ये अनुपात पूछा होगा तो कुछ लोग कहेंगे नहीं लगा पाएंगे, क्या बिल्कुल लगा लोगे। अगर रेशियो पूछेगा तब तो आप तो डायरेक्टली बता दोगे कि S1/S2 बराबर अंडर रूट, डायरेक्टली आप इस चीज को कर दोगे कि यहां पर 25, आप कहोगे सर ये कितना होगा, सॉरी दूसरा वाला टाइम पहले लिख देंगे, तो आप कहोगे सर दूसरा वाला टाइम पहले लिखते हैं, तो बताओ दूसरा कितना 25, तो आप कहोगे सर ये 25, अब बटे कितना होगा 16, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 बटा कितना हो जाएगा 4। अगर ये पूछता तब तो हम ये कर देते, हमको और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अलग से स्पीड पूछा। अच्छा बताओ, किसी भी व्यक्ति की स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम ये वाली बात कहें, अगर आप कहोगे दो शहर ए और बी से, अगर मान लो कि अगर हमको ए का स्पीड पूछा है, तो ए का स्पीड तो आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, ए की स्पीड। अगर बी का अगर स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, बी की स्पीड। ये हमको पता है, तो डिस्टेंस हमको 450 पता है, बस स्पीड पता चल, टाइम पता चल जाए तो हम उस चीज को निकाल, सॉरी अगर ए का स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस हमें टाइम पता होना चाहिए, अगर बी का स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपन आपको क्या पता होना चाहिए, बी का टाइम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बी का टाइम। तो मतलब मेन काम क्या है इसमें, टाइम निकालेंगे। कैसे टाइम निकालोगे, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्पीड पूछता तो हम इसको बता देते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, क्वेश्चन में करा कि दो स्टेशन ए और बी जो है 150 किलोमीटर, यहां से एक व्यक्ति चलना शुरू करता है और एक व्यक्ति यहां से। अब देखो बस एक लाइन में बस बनाओ, कह रहा कि दोनों 450 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है भाई, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 450 किलोमीटर। ये चलने के बाद ए और बी से एक ही समय पे चलते हैं और कुछ समय बाद यहां पे मिलते हैं। मान लीजिए कि अगर यहां से ए से चला होगा, अगर ये ए से चला होगा, ये बी से चला होगा, अब मान लीजिए यहां पर कहां पे मिलेंगे, सही अभी नहीं कि मिड पॉइंट है, कहीं पर भी मिलेंगे। तो अब यहां से ये वाला व्यक्ति उठ के यहां आया होगा। अब ध्यान से समझना, जब एक ही टाइम पे चले होंगे, बस अगर आप ये चीज जानते हो तो आप कहोगे सर ये टी और ये टी दोनों के लिए बराबर होगा। अब करा मिलने के बाद ये जो पहला वाला व्यक्ति है ये इधर पहुंचा होगा, अच्छा कई घंटे में पहुंचा होगा रे भाई, आप कहोगे ये 16 घंटा लिया है। कितना घंटा लिया है, ये 16 घंटा। ई वाला व्यक्ति यहां से यहां पहुंचा होगा, क्या वाली बात में कई घंटा में पहुंचा है, आप कहोगे सर ये 25 घंटा में पहुंचा है। अब एक बात बताओ, अगर हमको ये डिस्टेंस पता है, अगर हमको एक ही स्पीड, अगर हमको एक ही स्पीड बताना कि एक स्पीड क्या होगा, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस से 450 है, आप कहोगे सर बिल्कुल। ये कितना घंटा टाइम लेता, आपको यहां से 16। अगर ई वाला टाइम पता चल जाए तो हम दोनों का टाइम बता सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल। कैसे निकालोगे, ये तो आपको पता है ना, इन दोनों का अगर आपस में गुणा कर दें, ये टी बराबर कैसे निकालोगे, तो ये वाली बात तो आप जानते हो कि सर हम टी कैसे निकालते हैं। आप कहोगे सर अंडर रूट में गुणा कर दें 25 और 16 का, तो बताओ ये 25 16 का अगर अंडर रूट में गुणा कर दें तो आपको सर ये 25 और गुणे 16, तो ये 5 हो जाएगा, 4 5 चौका कितना होगा 20। मतलब हमने इतना दिमाग लगा के निकाल लिया कि ये कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर ये 20, तो इसके लिए भी ये कितना होगा 20। तो बताओ पहले वाला व्यक्ति ये 450 चलता है, अब इसका टाइम कितना लगा होगा, यहां से 20 घंटा, यहां से 16 घंटा, तो 20 और 16 कितना हो जाएगा 36। और आप इसको 36 से भाग कर दोगे, समझ पा रहे हो ना, टोटल डिस्टेंस 450 है, ए को टाइम यहां से कितना लगा, तो 16 घंटा ये और 20 घंटा ये, तो ये टोटल इतना हो जाएगा। तो 9 चौका 36 और 9 पचे 45, 50 बटा 4, तो 2 और काट सकते हो, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 से काट दोगे 25, 25 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा, ये 12.5 किलोमीटर पर आवर। अगर ए का पूछता तो ये, अगर बी का स्पीड पूछेगा तो बी का कैसे निकालोगे, उसी तरीके से 450 डिस्टेंस है, अब बेटा इसको टाइम कितना लगा, तो आप कहोगे 25 घंटा यहाँ, ये बी कहां से कहां चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, तो 20 घंटा यहाँ 25 घंटा यहाँ, तो टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 45 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 10 किलोमीटर पर आवर। यानी आपने क्या समझा, दोनों बात हमने निकाल दिया। तो इसकी स्पीड ही पूछा था, तो अगर ए का पूछता तो ये, तो ध्यान से समझ
दोनों की स्पीड अगर ए का पूछता तो ये बता देते, बी का पूछता तो ये बता देते, किसी एक का। यहां पर 100 नहीं बल्कि कितना होना चाहिए, ये 10 होना चाहिए, ये 10 होना चाहिए। बात क्लियर है? तो आप कहोगे 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये वाली बात समझ गए? तो देखो ये डिस्टेंस दिया था, यही टाइम आपको निकालना था, ये वाला टाइम तो आपको दिया है, ये वाला टाइम निकाल के दोनों का टाइम निकल गया तो आप स्पीड निकाल सकते हो। क्या ये वाली बात समझ गए? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इतने क्वेश्चन इसमें आपके आफ्टर मीटिंग वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वाला टाइप आपका मैंने कंप्लीट कर दिया। मैंने आपको बताया था 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरवल या अंतराल वाले क्वेश्चन। 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो, चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे? मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे? सिलेक्शन पथ पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं। और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पथ पर आपको मिलेगा।